वंदे मातरम विवाद। कांग्रेस का 1937 का प्रस्ताव क्या था? कांग्रेस ने कहा कि 1937 का प्रस्ताव, जिसमें राष्ट्रीय समारोह में वंदे मातरम के केवल पहले के 2 छंद गाने की सिफारिश की गई थी, स्वतंत्रता संग्राम के कई प्रमुख नेताओं के विचार को दर्शाता है। वंदे मातरम को लेकर विवाद गुरुवार 20 अगस्त 2026 को तब और तेज हो गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल 2 छंद गाने का उसका फैसला देश विरोधी था और कानून की अवहेलना करते हुए अपने वोट बैंक को खुश करने के उद्देश्य से लिया गया था। कांग्रेस ने श्री शाह के इस आरोप का जोरदार खंडन किया कि पार्टी ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि उसने हमेशा इस गीत का सम्मान किया है और बीजेपी पर राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा नेताओं को फर्जी देशभक्त करार दिया। ये वाकयुद्ध तब बढ़ा जब कांग्रेस कार्यसमिति CWC ने बुधवार 19 अगस्त 2026 को वंदे मातरम पर अपनी शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के 1937 के प्रस्ताव का पालन करने का फैसला किया। इसके तहत यह तय किया गया कि अब से पार्टी के सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के केवल 2 छंद ही गाए जाएंगे। कांग्रेस से जुड़ा वंदे मातरम विवाद क्या है? नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया था, जहां कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को वंदे मातरम गाए जाने के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर इशारा करते हुए देखा गया था। जहां भाजपा नेताओं ने श्रीमती गांधी पर आयोजकों को वंदे मातरम का गायन रोकने का इशारा करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि राष्ट्रीय गीत पूरा गाया गया था। इसके कुछ दिनों बाद CWC ने फैसला किया कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही बजाए जाएंगे। बुधवार 19 अगस्त को CWC की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें वरिष्ठ नेताओं आनंद शर्मा, तारिक अनवर और दिग्विजय सिंह ने तर्क दिया कि पार्टी को इस गीत पर 1937 के AICC प्रस्ताव का पालन करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के रुख को मजबूत करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा जारी एक आदेश को पढ़कर सुनाया और दोहराया कि रविंद्रनाथ टैगोर के साथ परामर्श के बाद इसके कार्यक्रमों में गायन के लिए पहले 2 छंदों को अपनाया गया था। कांग्रेस ने कहा कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान हमारे लिए भावनात्मक मुद्दे हैं। बीजेपी के लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा है। यही हमारे और उनके बीच का अंतर है। कांग्रेस का 1937 का प्रस्ताव पार्टी के फैसले का बचाव करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 1937 का प्रस्ताव, जिसमें राष्ट्रीय समारोह में वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद गाने की सिफारिश की गई थी, स्वतंत्रता संग्राम के कई प्रमुख नेताओं के सुविचारित दृष्टिकोण को दर्शाता है। श्री रमेश ने 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 1937 तक कोलकाता में हुई CWC बैठक का जिक्र किया और कहा कि उपस्थित लोगों में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, JB कृपलानी, भूला भाई देसाई, जमनालाल बजाज और नरेंद्र देव शामिल थे। 1937 में कांग्रेस ने मूल 6 छंदों में से केवल पहले 2 छंदों को बरकरार रखते हुए देश के राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम के एक संक्षिप्त रूप को अपनाया था। श्री रमेश ने अपने दावे के समर्थन में द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी खंड 66 पृष्ठ 46 का हवाला दिया और नोट किया कि CWC ने 28 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम पर एक बयान जारी किया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह से गहरे रूप से प्रभावित था। कांग्रेस ने कहा कि श्री टैगोर ने समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए गीत को उसके पहले 2 छंदों तक सीमित रखने की सिफारिश की थी, क्योंकि बाद के छंदों में धार्मिक प्रतीकवाद शामिल था, जो समाज के कुछ वर्गों को अलग थलग कर सकता था। प्रस्ताव के समर्थन में कांग्रेस ने इतिहासकार का दिया हवाला। कांग्रेस ने इतिहासकार सुक्तो बोस की टिप्पणियों का भी हवाला दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर ही पार्टी ने 1937 में फैसला किया था कि राष्ट्रीय बैठकों में वंदे मातरम का केवल पहला भाग ही गाया जाएगा।
जयराम रमेश द्वारा एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में इतिहासकार ने कहा कि रविंद्रनाथ की सलाह पर ही कांग्रेस ने इस एआईसीसी बैठक में फैसला किया था कि तब से राष्ट्रीय बैठकों में गीत का केवल पहला भाग ही प्रस्तुत किया जाएगा, जो देश के वैभव का एक सुंदर आह्वान है। प्रोफेसर बोस ने आगे कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि टैगोर को लगा कि हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन को एकता और समझदारी की जरूरत है और वे विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच प्रतिद्वंदिता नहीं चाहते थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे भारत गणराज्य के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। प्रधानमंत्री मोदी की विभाजित वंदे मातरम पर टिप्पणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले कहा था कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया, जिससे गीत का विभाजन हुआ और देश के विभाजन के बीज बोए गए। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास के हर दौर में वंदे मातरम प्रासंगिक रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वंदे मातरम की भावना ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे राष्ट्र को आलोकित किया, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों, जो इसकी आत्मा का हिस्सा थे, को काट दिया गया। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। वंदे मातरम का ये विभाजन देश के विभाजन के बीज भी बो गया। राष्ट्र निर्माण के इस महान मंत्र के साथ ये अन्याय क्यों किया गया? बंकिम चंद्र के वंशज ने मांगी माफी। वंदे मातरम को 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की वंशज भाजपा विधायक सुमित्रा चटर्जी ने पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने के कांग्रेस के फैसले पर सोनिया गांधी से माफी की मांग की। श्रीमती चटर्जी ने श्रीमती गांधी को पत्र लिखकर कहा कि वंदे मातरम किसी राजनीतिक दल की पैतृक संपत्ति नहीं है। उन्होंने लिखा, ये राष्ट्र की सामूहिक स्मृति का हिस्सा है, बंकिम चंद्र की शाश्वत विरासत है और लाखों शहीदों के खून और बलिदान से अर्जित एक पवित्र राष्ट्रीय प्रतीक है। इस गीत का सम्मान करना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का सम्मान करना है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर कर्नाटक के उर्वा पुलिस स्टेशन में श्रीमती गांधी के खिलाफ औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई। नई दिल्ली में भी अलग से पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई।